अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन के एहतजाज की वजह से सिर्फ 37 घंटे काम हो पाया। स्पीकर का इजहार अफसोस। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। हुकूमत के 3 बिल्स की मुखालफत पर अपोजिशन को बीजेपी लीडर ने बताया तनकीद का निशाना। कहा कनीमूजी और राजा को जेल भेजने वाले कौन थे। तेलंगाना में इनहिराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली को नोटिस जारी करने पर स्पीकर का गौर। मुशावरत जारी रहने की तिल्ला। हैदराबाद के मियाँपुर में एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा मौत। कमसिन बच्ची भी शामिल। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। सीनियर मॉइस्ट खातून कारकुन ने अपने साथी के साथ रच्चा कुंडा कमिश्नर पुलिस के रूबरू खुद को किया खुद सुपुर्द। हाइड्रा के इन्हदामी कार्रवाइयां जारी। जुबली इनक्लेव मादापुर में सरकारी अराजी पर गैर मजाज होटल की जानिब से किया जा रहा तामीरी ढांचा मुहद्दिम। लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी और दूसरे मौज़ूआत को लेकर अपोजिशन ने अपने एहतजाज को जारी रखा, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया था। 12 बजे के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान में शोरगुल जारी था। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में एहतजाज और हंगामों की वजह से सिर्फ 37 घंटे काम हो पाया है। अरकान को नसीहत करते हुए स्पीकर ने कहा कि हमें मुल्क देखता है, आवाम हमें मुंतखब करके यहाँ भेजते हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि ऐवान में रिवायत से हटकर नारेबाजी की जा रही है। ओम बिरला ने यह भी कहा कि इस तरह की ज़बान और तर्ज अमल इख्तियार किया गया वह ऐवान के अक़दार और रिवायत के ख़िलाफ़ है। हमें इसका मुहासबा करना चाहिए। ऐवान में वज़ीर आज़म मोदी भी मौजूद थे। इजलास के आखिर में वंदे मातरम पढ़ा गया और फिर कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आत्म मंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत के लिए, वंदे मातरम की धुन के लिए कुछ देर खड़े हों। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी, एनसीपी सरबराह शरद पवार, अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी के अलावा डीएमके के और उद्धव ठाकरे ग्रुप के जेएमएम, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और दीगर जमातों के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन से होगा।
बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने हुकूमत के 3 मुतनाज़ा बिल्स को लेकर अपोजिशन की तरफ से किए जा रहे तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा, आज कांग्रेस वुज़रा और लीडर्स की गिरफ्तारी की बात करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि कनिमुज़ी और राजा को जेल किसने भिजवाया था। कांग्रेस से कई सीनियर लीडर्स और बाअसल लीडर्स को निकाल दिया गया। अपने ही पार्टी के सीनियर लीडर माधव सिंधिया और राजेश पायलट को भी निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी को इन बिल्स पर तनकीद और मुखालफत करने का हक नहीं पहुंचता। अमित शाह जी को जेल में भेजा था, क्या हुआ था? मदन लाल खुराना जी को आपने हवाला केस किया, क्या किया? अडवाणी जी को केस किया, क्या किया? आपने तो अपने पार्टी को भी नहीं छोड़ा। माधवराव सिंधिया जी को, राजेश पायलट जी को, जो भी गांधी परिवार के लिए पोटेंशियल विरोधी थे, उन सबों को आपने जो है जेल भेजने का काम किया। आप क्या बात कर रहे हो? आपका इतिहास क्या है? जेल किसने भेजा? कनी मोजी को जेल किसने भेजा? राजा जेल में किसने भेजा? आपने भेजा। आपका इतिहास है। ललित नारायण मिश्रा की हत्या का आज तक जो है सबूत नहीं मिला है। आप अपने पार्टी के अंदर जो है पोटेंशियल लोगों को मारते हो, आप लोगों को जेल देते हो। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप ये बताइए, जो अलायंस पार्टनर मुझे छोड़कर भी चले गए, चाहे अकाली दल से लेकर कोई भी दल हो, उद्धव ठाकरे हो, क्या हमने जेल में दे दिया? आपने तो अपने जो साथ के लोग थे, डीएमके के लोग, राजा को, कनिमोजी को, आपके पार्टी के जो लोग थे, माधवराव सिंधिया से लेके राजेश पायलट तक, सबको आपने जो है केस में फंसाया, हवाला केस में फंसाया। आपने सबों को जो है जेल भेजने का जो है पूरा इंतजाम किया। आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस एमपी एम रवि ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने का खैर मकदम किया है। एम रवि का कहना था कि ये लड़ाई सेकुलर और गैर सेकुलर के दरमियान है। सुदर्शन रेड्डी अपने सेकुलर नजरिए के लिए पहचाने जाते हैं। वो कभी भी सियासत में सरगर्म नहीं रहे, इसलिए इंडिया इत्तेहाद ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। Vision is 100% clear. This is a fight between two ideologies. One is secular ideology, one is non-secular ideology. So Mr. Reddy is known for secular ideology. Though he is not in active politics, he is supporter of secularism. So that is why India Bloc, we selected him as a candidate of Vice President. He came to Central Hall yesterday. He spoke to all the India Bloc MPs. All the MPs are very much impressed. And even before becoming president, he has given a very balanced speech, which is very important for Vice President of India. I hope. बिहार के दारुल हुकूमत पटना में मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एक प्रोग्राम के दौरान तलबा के एक ग्रुप की तरफ से अपने मसाइल को लेकर नारेबाजी की गई। प्रोग्राम में वज़ीर आला नीतीश कुमार मौजूद थे। तलबा वज़ीर आला को याददाश्त और अपनी शिकायतें देना चाहते थे। उन्हें जब रोका गया, नारेबाजी शुरू हो गई। बाद में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुदाखलत की और तलबा से उनकी याददाश्तें वसूल की। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की एक खातून ने अपने शौहर के खिलाफ मुबैना हरासानी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक अनोखी शिकायत थी जिसमें खातून का कहना था कि उसका शौहर उसे इस बात के लिए हरासा कर रहा था कि वह अपने जिस्म को बॉलीवुड की अदाकारा नूरा फतेही की तरह रखे। मकामी एसीपी अग्रवाल ने बताया है कि खातून का शौहर और उनके ससुराल वाले मुसलसल उसे हरासा कर रहे थे कि वह अपने जिस्मानी खदोखाल फिल्म अदाकारा की तरह बनाए। बताया जाता है कि खातून का शौहर फिजिकल ट्रेनर था और वो अपनी बीवी पर मुसलसल फिटनेस की एक्सरसाइज पर दबाव डाल रहा था और उसे वक्त पर खाना भी नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। इनहराफ करने वाले तेलंगाना के 10 अरकान असम्बली को तेलंगाना असम्बली के स्पीकर ने नोटिस जारी कर सकते हैं। यानी कि तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के इनहराफ करने वाले तेलंगाना के 10 अरकान असम्बली को तेलंगाना असम्बली के स्पीकर नोटिस जारी कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल और कानूनी माहिरीन से इस सिलसिले में मशवरा किया जा रहा है।
गुज़िश्ता माह 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हराफ करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फैसला लेने की स्पीकर को हिदायत दी थी। गुजरात के कई इलाके शदीद बारिश के बाद पानी में डूबे हुए हैं। पोरबंदर का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर देखा गया। सोमनाथ पोस्टल हाईवे पानी में डूबा हुआ देखा गया। द्वारका ज़िले के रावल देहात में सैलाब की सूरत हाल देखी गई। कई देहातों के दरमियान राब्ता टूट गया। बचाव राहत कार्य की टीमें चौकस हैं। अभी तक जारी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला सामने नहीं आई। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश ने आम जिंदगी को जहां मफलूज बनाया है, वहीं रियासत की कई नदियां लबरेज हो गई हैं। गोदावरी में पानी का ज़बरदस्त बहाव देखा जा रहा है। नासिक से होकर गुजरने वाली गोदावरी ने कई घाटों को डुबो दिया है। घाटों के पास सरगर्मियां बंद हो गई हैं। गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र में इंतजामिया को चौकस देखा गया। गोदावरी की शुरुआत नासिक ज़िले नासिक से होती है। रियासती तेलंगाना में हालिया बारिशों की वजह से इमारतों शवारे की सड़कों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। अंदाजे के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए के सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि 739 मकामात पर 854 किलोमीटर की सड़कों को नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा जो अजला मुतासिर हुए हैं उनमें निज़ामाबाद में 106 किलोमीटर, संगारेड्डी में 65 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा। भद्रादरी कोत्तागुड़म में 96 किलोमीटर, भद्राचलम में 78 किलोमीटर, गदवाल में 76 किलोमीटर, आदिलाबाद में 61 किलोमीटर की सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कई मकामात पर तालाब और नदियां लबरेज हुई हैं। अब वहां पर पानी की कमी बताई जा रही है। सड़कों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। इम्कान है कि इसकी मरम्मत के सिलसिले में भी इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद के मियाँपुर में पेश आए एक सनसनीखेज वाक़े में एक घर में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद की लाशें मुश्तबा हालत में पाई गई हैं। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़ियान ने मुबैना तौर पर जहर पीकर खुदकुशी की है। महलूकीन की शनाख्त 60 साला नरसिम्हा, 55 साला वेंकटम्मा और 32 साला अनिल, 24 साला कविता और 2 साल उप्पू की हैसियत से की गई है। पड़ोसियों ने ताफ़ुन महसूस होने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। खुदकुशी की वजह का कोई पता नहीं चल पाया। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। मुश्तबा अमवात के इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। सरकर्दा मौज जोड़े ने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा के आगे खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। कमिश्नर पुलिस जी सुधीर बाबू ने बताया है कि 62 साला सुनीता और हरीश जो मरकज़ी कमेटी के अरकान थे खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। सुनीता 40 साल तक मौज सरगर्मियों में मुलविस थी और उसने 1985 में राजमंड्री से इंटरमीडिएट किया था। सुनीता के वालिद सत्यनारायण इनकलाबी मुसन्निफीन की तंजीम से वाबस्ता थे। इनकलाबी तहरीक के कायदीन गदर और वरावरा राव भी उनके घर जाया करते थे। पुलिस के मुताबिक सुनीता के शौहर 2 जून 2025 के इनकाउंटर में मारे गए थे। ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఈరోజు
తెలుగుదేశం సమితిలో వచ్చినటువంటి చెన్నూరి హరీష్ అలియాస్ రమణ శ్రీను, ఇతను 30 సంవత్సరాల వయసు ఉంది. అతను 10th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏటూ నగరంలో బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కి వచ్చారు. ఐడియాలజీకి క్లాసులు వెళ్ళడము, వాళ్ళతో పాటలు పాడిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి, అలానే 2006 నుంచి 2018 వరకు అతను ఈ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఉన్నారు. దాని తర్వాత 2018 లో అతనికి ఎప్పుడైతే విజయేందర్ తో పరిచయం అయిందో దాని ద్వారా ఈ పార్టీలోకి అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు ఒక అరెస్ట్ అయినప్పుడు అతన్ని జైల్లో పంపిస్తే అక్కడ తెలంగాణ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ లో ఉన్నటువంటి మంచు రమేష్ తో పరిచయం ఏర్పడి ఇంకా ఎక్కువగా పార్టీ యాక్టివిటీస్ లో వెళ్ళడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేశారు. దాంట్లో అతనికి 2024 లో ఏసీఎం గా ప్రమోషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతకుముందు ఇతను మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈ బడై చొక్కారావు. गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी है। हाइड्रा ने जुबली इंतलुमादपुर में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की अराजी को खाली कराया है। बताया जाता है कि एक होटल की तरफ से सरकारी अराजी पर तामीरात की गई थी और ये तामीरात 16,000 स्क्वायर यार्ड पर थी। हाइड्रा इन इन्हदामी कार्रवाई करते हुए गैर मजाज कब्जे को हाइड्रा ने बर्खास्त किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स और टप्पा चबुद्रा पुलिस ने गंगाबौली के हदूद में वाक़ नटराज नगर के एक मकान में धावा करते हुए जुब्बे के अड्डे को बेनकाब किया है। बताया गया है कि इरफान उर्फ डाबरा के मकान पर यह जुब्बे का अड्डा चलाया जा रहा था। 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 93,390 रुपये जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए टप्पा चबुद्रा पुलिस के हवाले किया गया है। मदीना बिल्डिंग चौराहे के पास चलती हुई गाड़ी में आग लगने से सनसनी देखी गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग से धुआं निकलता देख कर मुसाफिर नीचे उतर गए। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। गज़ा में 24 घंटों के दौरान यहूदी फ़ौज के ज़ालिमाना हमलों में मज़ीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक ऐसे वक्त जबकि हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं, यहूदी फ़ौज ने कई इलाकों को बमबारी से निशाना बनाया। गज़ा सिटी में यहूदी फ़ौज के हमलों में कई फ़लस्तीनी शहीद हुए और एक इलाके में अपार्टमेंट को धमाके से निशाना बनाया गया। जबालिया में भी यहूदी फ़ौज ने हमले किए। मासूम बच्चे भी महलूकीन में शामिल बताए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा में फौरी जंगबंदी की अपील की है। ये अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसराइल ने गज़ा शहर पर कब्ज़े के लिए फ़ौजी कार्रवाई के इब्तिदाई इक़दामात का ऐलान किया है।
गुतेरेस जापान में अफ्रीकी तरक्की से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। उन्होंने आज कहा, गजा में फौरी जंगबंदी तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि शहर को निशाना बनाने वाली किसी भी फौजी कार्रवाई से पैदा होने वाली मज़ीद हलाकतों और तबाही से बचाया जा सके। उन्होंने इसराइल से मुतालबा भी किया है कि मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तोसी के फैसले से बाज आए। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन के एहतजाज की वजह से सिर्फ 37 घंटे काम हो पाया। स्पीकर का इजहार अफसोस। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। हुकूमत के 3 बिल्स की मुखालफत पर अपोजिशन को बीजेपी लीडर ने बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कनीमुजी और राजा को जेल भेजने वाले कौन थे। तेलंगाना में इनहराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली को नोटिस जारी करने पर स्पीकर का गौर। मुशावरत जारी रहने की इत्तला। हैदराबाद के मियाँपुर में एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा मौत, कमसिन बच्ची भी शामिल। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। सीनियर मॉइस्ट खातून कारकुन ने अपने साथी के साथ रच्चा कुंडा कमिश्नर पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्द किया। हाइड्रा के इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी। जुबली इनक्लेव माधवपुर में सरकारी अराजी पर गैर मजाज होटल की जानिब से किया जा रहा तामीरी ढांचा मुनहदिम। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।